Good morning, everyone. As we have already discussed about infectious diseases, communicable diseases in last lecture, we discussed about various types of diseases caused by a variety of organisms like bacteria, virus, protozoa, fungus, or certain type of worms. So these diseases which are caused by pathogens or microorganisms are infectious, and they can infect from one sick person to a healthy person. Okay, so these communication of these diseases take place in our environment, and what are various means, किस तरह से ये diseases एक sick person से healthy person तक को infect कर सकती हैं. तो today we'll discuss about those means of spread. Okay, so firstly, the diseases which spread by air. So means of spread, first one is air. There is a figure given in your book, if you can go through, that whenever a person sneezes or coughs, मतलब किसी को कोई respiratory disease है, ऐसी respiratory disease जो infectious है, जो किसी pathogen से हो रही है, virus से, bacteria से, it may be of some other cause. If it is infectious, then the person if sneezes or coughs, तो उसके कफ से या स्नीज से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एग्जिट होती हैं, those respiratory droplets mix with air, और वो एयर में मिक्स हो जाने से जो बहुत स्मॉलर होती हैं साइज में, they remain in air for few hours. ठीक है, और जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं they directly fall on earth, तो वो हार्म नहीं करती. बट जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, in the diagram term used is that रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई टर्म वहां पे यूज हुआ है. ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, अगर एक पर्सन स्नीज करता है तो उसके माउथ के आसपास मतलब एक पूरा एनवायरनमेंट इस तरह का बन जाता है, उस एयर में ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई स्प्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज. बहुत स्मॉल साइज होता है. आप सोचो कि 5 माइक्रोमीटर से भी जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उतने स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है. Up to few hours, 10 to 12 hours, these droplet nuclei can be present in the air surrounding that person. और 4-5 मीटर तक की रेंज तक ये पहुंच सकते हैं इजीली. और अगर वेंटिलेशन नहीं है, सपोज एक क्लोज्ड रूम के अंदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वेंटिलेशन नहीं है, रूम में विंडोज क्लोज्ड है, एवरी डोर इज आल्सो क्लोज्ड, तो ये चांसेस ज्यादा होंगे कि उस रूम में अगर कोई और बैठा है तो दैट पर्सन विल get infected by that particular disease. Okay, so it is very much necessary to keep windows and doors open if someone is feeling certain, like common cold भी अगर है ना, तो that is also contagious. common cold जो है वो air से भी spread हो जाता है, physical contact से भी हो जाता है. तो you need to you can say careful. चाहे वो normal सी disease है common cold, but still we should be careful कि ज्यादा इन्फेक्शन ना हो अपने घर में भी किसी को. तो एयर से जो डिजीज मतलब स्प्रेड होती है, द डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड बाय एयर बेसिकली है निमोनिया, tuberculosis. You can note down the examples: pneumonia, tuberculosis, common cold also. These diseases are spread by air. And how they spread by air? When the person, infected person, sneezes or coughs, so the respiratory droplets, which are very small in size, are called as droplet nuclei. वो जो बहुत छोटी होंगी साइज में, तो वो एक कोलोइडल मिक्सचर बना लेती है एयर के साथ, फॉल नहीं करती है. तो पता ना, जब कोलोइडल फॉर्म में कोई चीज आ जाती है तो वो फॉल नहीं करेगी, इट विल रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट. तो एक तरह का एरोसॉल बन जाता है एयर के अंदर, और ये एयर में मिक्स हो जाती है सारी ड्रॉपलेट्स, और जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होंगी दे विल डायरेक्टली फॉल डाउन ऑन अर्थ. तो ये जो न्यूक्लियाई है, दे कैन स्प्रेड अप टू 4 to 5 meters. ठीक है, और अगर वेंटिलेशन है रूम में, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में, तब ये एयर के साथ एक्सचेंज होता रहेगा, तो उसमें रिस्क कम रहता है. बट स्टिल they can spread and these droplets can infect a large number of people. ठीक है, तो right now COVID-19 का जो केस है उसमें हमारा ये एयरबोर्न डिजीज के अंदर अभी नहीं आया, बिकॉज जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का साइज है
कोविड-19 के केस में, दैट इज लार्जर देन दीज न्यूक्लियाई। तो वो लार्जर होने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाती हैं, तो इसलिए अभी भी उसको एयरबोर्न डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखा कोविड को। इट इज एसेंशियली स्प्रेडिंग ड्यू टू फिजिकल कॉन्टेक्ट, या अगर कोई 1 मीटर एरिया में, लाइक किसी के घर में अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके क्वाइट क्लोज कॉन्टेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन है, दैट कैन हैव दैट डिजीज। ठीक है, एयरबोर्न अभी भी हम इस डिजीज को नहीं कहते हैं। अगर इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड आपसे पूछा जाता है तो इट इज बेसिकली फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, कोविड-19। हाँ जी, नेक्स्ट इज आफ्टर एयर, द नेक्स्ट कॉमन means of spread is water, by contaminated food or water. The disease which can be caused by having contaminated food and water, किसी भी तरह का contamination, अगर कोई माइक्रोब इफ दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर, कभी आप बाहर से कोई फूड ऐसा ले लो जिसमें कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो दैट फूड इज कॉल्ड कंटामिनेटेड फूड। जैसे नॉर्मली अगर कोई फूड ओपन है, फ्लाइज आर सिटिंग ऑन दैट, तो वो फ्लाइज जो है दे कैन स्प्रेड, क्योंकि फ्लाई एंड मॉस्किटोज टू आर द मेजर यू कैन से वेक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग और which are spreading the diseases. Okay, तो कभी भी फूड ओपन रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। इवन हम घर में भी रखते हैं, चाहे आप रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर रहे हो, इट मस्ट बी केप्ट क्लोज्ड इन अ क्लोज कंटेनर, और आप उसको क्लोज कर सकते हो किसी लिड से। वाटर, इफ वाटर इज इन्फेक्टेड, फॉर एग्जांपल वाटर व्हिच इज कमिंग टू आवर होम फ्रॉम दैट पब्लिक जो हमारे हैं सिस्टम, वाटर सप्लाई जो दे रहे हैं, तो वहां से जो वाटर आता है, पाइप्स अंडरलाइन होती हैं, तो उन पाइप्स में समटाइम्स किसी भी एनिमल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें अगर मिक्स हो जाते हैं, तो दैट कैन इन्फेक्ट विद पर्टिकुलर वायरसेस एंड ऑल। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। कलेरा, हैजा जिसको कहते हैं ना, वो भी कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है। तो दीज डिजीजेस व्हिच कैन स्प्रेड थ्रू हैविंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल्स आप नोट करो। कलेरा, हेपेटाइटिस बी, नॉर्मली इट इज डिजीज ऑफ लिवर, बेसिकली जो सिवियर पहुंच जाता है इसमें जॉन्डिस, एंड इट्स क्वाइट डेंजरस if it is in severe form, na? So this is also spread by water, contaminated water. That is why it is always suggested whenever some disease is spread, अब सुनते हो ना न्यूज में भी ये डिजीज स्प्रेड हो रखी है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। वाटर भी अगर हम घर में सप्लाई आ रही है तो श्योरिटी नहीं है कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो लोग फिल्टर तो कर रहे हैं वाटर को अपने सिस्टम के अंदर, बट समटाइम्स दीज माइक्रोब्स कैन एंटर आफ्टर दैट, वहां से सप्लाई हुआ, बीच में पाइप्स में कंटामिनेशन हो सकता है। तो इट्स बेटर इफ यू यूज सम बेटर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो माइक्रोब्स को भी मतलब सेपरेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो हम आरओ सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली सेपरेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। क्लियर, वो चलो सॉल्ट तो थोड़ा कम कर रहे हैं, बट स्टिल माइक्रोब्स आर आल्सो फिल्टर्ड बाय दैट। और अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी बेटर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम एट होम, यू कैन सिंपली बॉयल दैट वाटर। कोई लार्ज कंटेनर में बॉयल करके रख लो फॉर अ डे, so that you can use। तो बॉयल करने से सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, और दैट हाई टेम्परेचर पे जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करोगे, इट विल किल ऑल दोज माइक्रोब्स। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। और सपोज इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इन अ फैमिली, तब तो बेसिकली प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि एक को हुआ है तो चांसेस होते हैं, क्योंकि सेम वाटर इज यूज्ड बाय अदर पीपल आल्सो। ठीक है, so these precautions are to be taken in case a person is suffering from a disease which is spread by food and water. Next, third one is by physical contact. फिजिकल कॉन्टेक्ट माई सिंपली हैंड शेकिंग। अभी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, नो नीड टू शेक हैंड्स, नो नीड टू यू कैन से एक्सचेंज थिंग्स। कोई भी चीज आपको चाहिए आसपास से आप
क्लास में एक नॉर्मल होता है ना, अभी इसीलिए स्कूल्स भी ऑफ है, बिकॉज फिजिकल कांटेक्ट में आप लोग इजीली एक दूसरे के साथ रहोगे अगर आप बहुत ज्यादा, अभी तो लाइक थोड़ा कंट्रोल में जो भी है, मतलब स्टार्टिंग में जो था कि एक तरह का डर था सोसाइटी में, तो बिकॉज ऑफ दैट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स आर टू बी followed by everyone because COVID-19 is a disease which is spread by physical contact as well. तो इसमें examples आ जाएंगे, चिकन पॉक्स भी जब आपको होता है ना, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड स्कूल्स में आपको फिर या तो सेपरेट बैठना पड़ता है, अदरवाइज इट इज बेटर इफ यू स्टे एट होम। तो ये ऐसी डिजीजेज है जो टच उस पर्सन के आर्टिकल्स पे भी वो स्प्रेड वायरस हो सकते हैं, तो दे कैन बी टेकन बाय एनी अदर पर्सन इफ other persons are using the articles of that infected person, उसके clothes को touch करना, उसके utensils या कोई भी चीज जो वो person use कर रहा है, if other person is using that surface पे भी ये वायरस काफी टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं। सिम कोविड के केस में भी यही है ना, तभी सर्फेसेस को डिसइंफेक्टेड करने को बोला जाता है घरों में भी, जो डोर हैंडल्स हैं या जो चीजें बार बार यूज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो दैट surfaces are to be disinfected for these kind of diseases which are spread by physical contact। और मास्क का यूज तो अभी इसलिए क्योंकि इसके कुछ एयर ड्रॉपलेट्स भी मतलब 1 मीटर की रेंज तक ये एयरबोर्न भी हो सकता है, बट उतना एयरबोर्न नहीं है जितना फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। ज्यादा चांस जो है स्प्रेड होने के वो फिजिकल कांटेक्ट से है कोविड-19। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, COVID-19 you can also write, बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि बुक्स आपकी पुरानी है, डिजीज नहीं है, ठीक है, बट यू कैन मेंशन इट हियर। नेक्स्ट फोर्थ वन, bisexual contact। There are certain diseases which are caused by close sexual contact and उसके एग्जांपल्स आप नोट कर लो। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, एंड दूसरा आपने डिस्कस किया था एड्स इज अ वायरल डिजीज caused by virus and it spreads by you can say sexual contact। उसके अलावा एड्स के स्प्रेड होने के कुछ और मीन्स हैं, these are given in your book, so you can note down that how AIDS spread। बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डिजीज है, so viral disease AIDS, and it is spread by firstly physical sexual contact, but always remember these diseases can spread only by sexual contact, not by simple you can say handshaking or social touch जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू ये स्प्रेड नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होगा, इट विल स्प्रेड ओनली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। तो फर्स्ट वन इज second जो है important means by which AIDS can travel or it can infect other person is blood transfusion। जब भी किसी पर्सन को किसी डिजीज की वजह से, वीकनेस की वजह से ब्लड दिया जा रहा है, तो उस ब्लड को पहले टेस्ट किया जाता है HIV वायरस के लिए, क्योंकि HIV वायरस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लिम्फ सिस्टम एज वेल एज इन ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है तो उसमें बहुत रिस्क रहता है वायरस के कैरी करने का। तो blood transfusion is another cause of AIDS spread। And thirdly, if a lady is pregnant, तो उस लेडी को अगर AIDS है तो it can be you can say travel to the child। इफ द चाइल्ड इज मतलब अगर बॉर्न हो चुका है उसके बाद लेडी इन्फेक्ट हो रही है मदर, तो चांसेस नहीं है। व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस
AIDS, then the child can have that particular disease. Okay, otherwise no. Then last one, by using that contaminated जो razor blade या ऐसी चीजें शेव वगैरह करने में जो यूज करते हैं, कोई बाहर से शेव करवाते हैं लोग, तो if that particular जो बार्बर्स होते हैं वहां पे, अगर वो वही ब्लेड यूज कर दे बार बार, अदरवाइज तो दे चेंज, क्योंकि ये बहुत रिस्क है, क्योंकि ब्लेड कैन कट। तो जहां पर अगर कट लग गया और पर्सन को अगर ऑलरेडी एड्स है, तो दैट वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर पर्सन। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कभी आप बार्बर्स के पास जाते हो फॉर एनी पर्पस, तो यू शुड आस्क देम कि ब्लेड्स वगैरह जो भी वो यूज कर रहे हैं, दैट मस्ट बी न्यू। हर टाइम वो अदरवाइज न्यू ही यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग razor blades of infected person, क्योंकि जहां कट लगने की चांस है ना बेटा, वहां अगर इन्फेक्शन कोई भी माइक्रो प्रेजेंट हुआ, इट कैन एंटर थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम। कट लग सकता है रेजर ब्लेड्स यूज करते टाइम, तो थ्रू दैट स्मॉल वुंड इट कैन एंटर। तो दीज आर some means of spread by which a disease can spread. One more you can write next, fifth, vectors. Vectors are certain animals actually. Insects हो सकते हैं, कुछ animals हो सकते हैं which carry these pathogens in disease causing microbes को वो carry करते हैं अपनी body के अंदर। उनको कोई harm नहीं करते microbe, वो microbe harm human beings को ही करे, because right now we are discussing about the diseases which are causing harm to human body। ठीक है, तो ये vectors वो animals हैं जो हमारी बॉडी से दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी तक, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में एक वायरस या कोई प्रोटोजोआ बैक्टीरिया कुछ भी है, उसको ये वहां से पिक कर लेते हैं किसी भी मींस के थ्रू, एंड देन दे ट्रेवल इट टू सम अदर पर्सन। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी डिजीज, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं मॉस्किटोज। जितने भी मच्छर हमारे घरों के आसपास है ना, तो उनमें से कुछ मॉस्किटोज ऐसे हो सकते हैं जो डिजीज कॉजिंग है। फीमेल एनोफिलिस कॉजिंग मलेरिया। मलेरिया का कॉज नहीं है वो, कॉज इज प्लाज्मोडियम, बट दिस प्लाज्मोडियम इज कैरीड फ्रॉम द इन्फेक्टेड ब्लड ऑफ अ सिक पर्सन बाय सम मॉस्किटो ओनली। मलेरिया एक घर में अगर एक पेशेंट है, जरूरी नहीं है घर में सबको ऐसे उसको टच करने से या उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो या आप उसके साथ वाटर शेयर कर रहे हो, उससे नहीं होता। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय मॉस्किटो। अगर उस पर्सन को वो फीमेल मॉस्किटो मतलब उसको बाइट करता है, and that female mosquito when bite some other healthy person, then the chances are there। और ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे मॉस्किटोज जो हमारे आसपास हैं वो डिजीज को स्प्रेड करने वाले हैं। ऑल ऑफ देम आर नॉट वेक्टर्स। हर एक के अंदर नहीं होगा ना, किसी एक मॉस्किटो में प्रेजेंट हो सकता है। और मोर ओवर सो मेनी स्पीशीज आर देयर, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। इतना छोटा सा होता है मॉस्किटो, आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा है। डेंगू वाला जो मॉस्किटो है वो अलग है, एडीज है। मलेरिया वाला जो है वो डिफरेंट है। So variety of mosquitoes are there, but all of them are not disease spreading. Moreover, every mosquito is having like जो male and female दोनों टाइप के हैं उसमें, तो male mosquitoes never cause any disease, मतलब कभी भी वो disease को spread नहीं करते, because male mosquito generally feed on plant nectar। जो plants का nectar होता है उसी से वो अपना food लेते हैं। But female mosquitoes, because they require large amount of energy in order to lay eggs, उनको जो egg laying है mosquito animal, तो egg lay करने के लिए उनको ज्यादा amount में energy चाहिए, because eggs are to be you can say grow inside the body of female mosquito। तो for that purpose female mosquitoes require मतलब उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? दे आर सकिंग ह्यूमन ब्लड। हमारे ब्लड को सक करके वो उसमें से एनर्जी लेते हैं। तो बिकॉज फीमेल मॉस्किटोज की मतलब फूड जो है उनका वो है ही ह्यूमन ब्लड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे कैन स्प्रेड डिजीजेस, मेल मॉस्किटोज नेवर। ये एक चीज माइंड में रखनी है आपने। तो द डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज
mosquito se spread malaria. I am writing the name of mosquito in the bracket. Female Anopheles. Female Anopheles mosquito spread malaria. एक और एग्जांपल डेंगू आप लिख सकते हो. डेंगी भी प्रोनाउंसिएशन है इसका as you want to pronounce it. This female Aedes. फीमेल एडिस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू. एक पीछे और एक डिजीज चिकनगुनिया नेम से थी, वो भी मॉस्किटो से स्प्रेड होती है, बट इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, तो नो नीड टू राइट. हाउस फ्लाइज. सेकंड जो इम्पोर्टेंट वेक्टर है. वेक्टर्स के आप पहले आगे डेफिनेशन लिख सकते हो. इंसेक्ट्स और एनिमल्स spreading a disease. Spreading microbes or pathogens of a disease. उनको हम vectors कहते हैं. Because you must know the meaning of this term, vector. ठीक है? Vectors are small insects or animals which carry a particular pathogen in their body और उससे वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. दे आर देमसेल्व्स नॉट द कॉज ऑफ अ डिजीज. क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन डालते हैं वेक्टर पूछा या कॉज पूछा, सपोज इट इज आस्क्ड टू राइट द कॉज ऑफ डेंगू और मलेरिया, व्हाट स्टूडेंट्स राइट? फीमेल एनोफिलीज या मॉस्किटो लिख देते हैं. दीज आर नॉट कॉजिंग दिस डिजीज. उनके पास नहीं है वो. अगर उस फीमेल एनोफिलीज के अंदर ये प्रोटोजोआ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोडियम या डेंगू वायरस प्रेजेंट होगा, देन ओनली इट कैन कॉज दैट डिजीज. रिमेंबर दिस थिंग. वेक्टर अगर पूछा है तो मॉस्किटो का नेम देना है. कॉजेटिव एजेंट या कॉज पूछा है तो आपको पैथोजन ही लिखना है, माइक्रोब. तो हाउस फ्लाई, एनीवन हु नोस अ कॉमन डिजीज व्हिच इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई? टाइफाइड. फूड जो है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं. कलेरा, टाइफाइड दोनों लिख सकते हो. Typhoid is caused by you can say spread by housefly. और कोई डिजीज? फूड पॉइजनिंग तो हाउस फ्लाई से नहीं होती है. फूड पॉइजनिंग तब होती है जब फूड में ही कोई बैक्टीरिया, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया, इट ग्रोज ऑन फूड ना, वो उसी बैक्टीरिया की वजह से वो हाउस फ्लाई उसको कैरी नहीं करती अपने आप. फूड जब हम पुराना कोई फूड 3-4 दिन पड़ा हुआ खा लें, जिसमें से स्मेल आ रही है, उसका कलर भी चेंज हो गया, हमें दिख भी रहा है कि खराब है, बट फिर भी हम कंज्यूम कर लेते हैं. समटाइम्स ऐसे नहीं करते हैं, अदरवाइज जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. If some person uses that stale food having higher growth of bacteria, harmful bacteria which causes food poisoning. ठीक है. तो हाउस फ्लाई में एक और एग्जांपल भी है, क्या दैट डिसेंट्री. जो अमेबिक डिसेंट्री है जिसमें डायरिया बहुत सीवियर हो जाता है, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड. वैसे वाटर के थ्रू भी होता है, बट some flies can also cause that. One more example, just wait. हाउस फ्लाई के अलावा कुछ और स्पीशीज भी हैं फ्लाइज की which can also cause ये spread of कालाजार. जो पैरासाइट्स, जो प्रोटोजोवन डिजीजेस है ना, कालाजार हमने किया, उसमें अमीबिक डिसेंट्री भी किया हमने. ये भी प्रोटोजोआ एंड अमीबा से कॉज होती है. ये भी प्रोटोजोवन डिजीज. और एक और की स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस. These diseases are also caused by different types of flies. House flies नहीं, sand fly करके name है, मतलब different varieties of flies which can cause this कालाजार and sleeping sickness also. So these are diseases which are spread by flies, variety of flies. ये mosquito के लिए हो गया. एक और तरह का common vector, actually उसको हम vector नहीं कहेंगे, हम उसको एक अलग मोड भी कर सकते हो आप, बाय एनिमल बाइट्स. कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो लार्ज एनिमल्स जो हैं, जो आपको इजीली विजिबल होते हैं, उनके बाइट करने से हो सकते हैं. तो 6th मोड यू कैन राइट दैट. हाँ जी, हाँ जी, डॉग्स. मंकी बाइट भी कर सकता है. रेबीज इज द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय एनिमल बाइट.
बट उसका भी कॉज डॉग बाइट नहीं होता. डॉग इज जस्ट अ कैरियर ऑफ दैट डिजीज. अगर रेबिड है डॉग तभी रेबिज करेगा. वो सारे डॉग्स की बाइट से नहीं होता. कुछ लोगों के घर में पेट्स है और वो कभी कभी बाइट भी कर जाते हैं, बिकॉज पेट्स जब आप रखते हो तो आप उसको प्रॉपर जो जितना भी प्रोसेस होता है, इंजेक्शन एंड ऑल, वैक्सीन जो है वो सब लगी होती है, वैक्सीनेटेड होता है प्रॉपर डॉग पेट की फॉर्म में. तो उस केस में अगर उसको ऑलरेडी वैक्सीन लगी है, दैट डॉग कैन नॉट कॉज रेबीज, क्योंकि वो रेबीज की वैक्सीन पहले ही लगाई होती है डॉक्टर्स ने. ठीक है. बट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं which keep on roaming around the streets and all, वो vaccinated नहीं होते. और उसमें से अगर कोई rabid dog है, in that case it can cause rabies. ये नहीं कि सारे dogs जो हैं वो rabies cause कर सकते हैं. It's not there. But still you must take precautions अगर आसपास सराउंडिंग में, क्योंकि बहुत सारे dogs हैं आजकल. हमारी कॉलोनी में भी बहुत सारे. तो by animal bites, animal bites में example है rabies. Rabies is caused by, or it is spread by animal bites like dog bite or monkey bites भी हो सकता है. But generally mainly dog bite, क्योंकि monkeys इतने ज़्यादा है नहीं surroundings में. Dogs are in large number. तो yes बेटा. Basically rabies, yes.